एक गांव था जहां हर साल दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस साल भी दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। गांव में रहने वाले चार दोस्त रोहन, सुरभि, अनुज और राधा अपने अपने घरों में दिवाली के लिए बड़े उत्साह से तैयारी कर रहे थे। उनके माता पिता भी बच्चों के साथ त्योहार की खुशियां बांटने में जुटे थे। रोहन का परिवार सबसे पहले घर की साफ सफाई में लग गया। उसकी मां ने घर के हर कोने को साफ कर चमका दिया। रोहन और उसके पिताजी ने मिलकर रंग बिरंगी लाइटें लगाई और घर को सजाया। सुरभि के घर में उसकी माँ और दादी ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाना शुरू किया। पूरे घर में लड्डू, बर्फी, गुजिया की खुशबू फैल गई थी। अनुज के घर पर तो हर दिवाली खास होती थी, क्योंकि उसके पिताजी हर साल कुछ नया करने का सोचते थे। इस बार उन्होंने पूरे घर को फूलों से सजाने का सोचा। राधा के घर में रंगोली बनाने की परंपरा थी। उसकी माँ हर साल सुंदर रंगोली बनाती थी और इस बार उन्होंने राधा को भी सिखाने का सोचा। राधा बड़े ध्यान से अपनी माँ को रंगोली बनाते देख रही थी और उनकी मदद कर रही थी। दिवाली से एक दिन पहले चारों दोस्त अपने अपने माता पिता के साथ बाजार गए। बाजार की रौनक देखते ही बनती थी। चारों तरफ रोशनी की सजावट, मिठाइयों की दुकानों पर भीड़, पटाखों की स्टॉल और रंग बिरंगी सजावटी सामान। सुरभि ने अपने पापा से कहा, पापा, इस बार हम नए दिए और कुछ रंग बिरंगे कैंडल्स भी लेंगे। रोहन के पिताजी ने उसे समझाया कि पटाखों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, ताकि वातावरण प्रदूषित न हो। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया और सिर्फ कुछ फूलझड़ी और अनार ले लिए। राधा ने अपने लिए एक सुंदर लाल रंग का लहंगा चुना और उसकी माँ ने भी उसकी पसंद की तारीफ की। आखिरकार दिवाली की रात आ गई। चारों दोस्तों ने नए कपड़े पहने और एक दूसरे के घर जाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। उनके घरों में दिए जलाए गए और हर कोना रोशनी से चमक उठा। रोहन के घर पर सभी बच्चों ने मिलकर भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा की। पूजा के बाद सबने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को खिलाई। अनुज के पिताजी ने बच्चों को अपने हाथ से बनाए हुए खास दिए दिए, जिनमें वह खुद तेल और बत्ती डालते थे। उन्होंने बताया कि यह दिए पुराने समय से हमारे परिवार में इस्तेमाल होते आए हैं, जो शुभ माने जाते हैं। अनुज और उसके दोस्तों ने उन दियों को बहुत संभाल कर घर ले जाया। पूजा के बाद सभी बच्चे घर के बाहर गए और थोड़े से पटाखों का आनंद लिया। सुरभि ने सबसे पहले फूलझड़ी जलाने की कोशिश की। राधा ने रंग बिरंगे अनार जलाए और चारों ने मिलकर खूब मस्ती की। पटाखों के बाद सबने मिलकर मिठाइयां खाई। दिवाली के दिन सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि उनके माता पिता भी आपस में मिलकर खूब हंसी खुशी बांट रहे थे। सुरभि की मां ने रोहन की मां को अपने हाथ की बनाई मिठाई भेंट की और अनुज के पिताजी ने गांव के हर परिवार को दिवाली की बधाई दी। सबने मिलकर त्योहार की खुशियों को बांटा। दिवाली की इस रात ने सबके दिलों को खुशियों से भर दिया था। चारों दोस्त यह सोच रहे थे कि यह दिवाली हमेशा उनकी यादों में बसी रहेगी। गांव में हर तरफ दिवाली की रौनक और खुशी का माहौल था।